हमारे प्रधानमंत्री जी को भी हमारी फिक्र हो गई। उनका भी क्या कहना, उन्होंने तो बाकायदा बयान दे दिया ना, वो तो बयान दे दिए वक्फ तरमीमी एक्ट को लेके। जब उनका बयान जारी हो रहा था उन्होंने एक बात ये कही, वो बयान जब अभी इस टाइम बहुत ज्यादा वायरल है, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के बच्चे जगह जगह पंक्चर बनाते नजर आते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि मुसलमानों का वो तबका जो दबा हुआ तबका है, जो कुचला हुआ तबका है, मजलूम तबका, पसमानदा तबका, तालीम से गिरा हुआ तबका, उस तबके को हम उठाना चाहते। यही वजह है कि हमने वक्फ तरमीमी एक्ट लाया है, जिसके जरिए से हम वो पंक्चर बनाने वाले बच्चों को तरक्की के रास्ते पर गामजन करेंगे, तरक्की के उरूज पर कायम करेंगे। हम चाहते हैं कि वो बच्चा जो मोटरसाइकिल का पंक्चर बनाता और साइकिल का पंक्चर बनाता, हालांकि मोदी जी यकीनन अगर आप हमारे खैरखा होते, हमारे हक में होते, आपको अगर हमारी इतनी फिक्र होती, वाकयातन अगर मुसलमानों से आपको इतनी मोहब्बत होती, तो आप ये ना कहकर हमारा मजाक ना उड़ाते। आपने हमारे लिए हमदर्दी जाहिर नहीं की, आपने हमारी फिक्र नहीं की, आप ये कहकर आप ये बताना चाहते हैं कि मुस्लिम कौम का हाल ये कि उनके बच्चे सिर्फ पंक्चर बनाते हैं। मुस्लिम कौम का हाल ये कि वो कौम जो कौम दुनिया को दिशा निर्देश दिखाने के लिए आई थी, वो कौम जो दुनिया को ताबनाकी के रास्ते बताने आई थी, वो कौम जो दुनिया को गुलामी के जंजीर से निकालकर हुकूमत की कुर्सी पर बैठाने आई थी, वो कौम जो दुनिया में आका बनकर आई थी, आज उस कौम का हाल ये कि उस कौम के बच्चे पंक्चर बनाते हैं, होटलों में बर्तन मांजते हैं। मोदी जी अगर आप हमारे खैरखा होते, अगर आप हमारे हक में बेहतर सोचते, अगर आपको मेरी फिक्र सताती, इस कौम की गुर्बत की फिक्र सताती, इफलास की फिक्र सताती, तालीमी पसमानदगी का शिकार इस कौम की अगर सताती, तो आप सीमांचल के हक में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी तोहफे में देते, कोई अच्छा कॉलेज दे देते। हमारी मुस्लिम बेटियां जगह जगह कोचिंग सेंटर जाती हैं और कोचिंग सेंटर के नाम पे उनकी इज्जतें लूटी जाती, इसके नाम पर कोई गर्ल्स कॉलेज दे देते, कोई गर्ल्स स्कूल दे देते। लेकिन नहीं, आप ये नहीं कर सकते। आपका करना ये कि आप तो सिर्फ मुस्लिम कौम का मजाक उड़ाएंगे, हालांकि मुसलमानों को इससे फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों का हाल ये कि हम कल भी पंक्चर बनाते थे, आज भी बनाते हैं और मुमकिन हो कि कल भी बनाएंगे। मैं बताना ये चाहता हूं, नहीं सुधरोगे ना तो मार मार के सुधारे जाओगे, इतने मारे जाओगे, इतने मारे जाओगे कि खुदा की कसम तुम्हारे भेजे बाहर को आ जाएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है, सबसे पहले अहद करें, अज़्म करें कि इंशाअल्लाह अपने हालात को हम खुद अपने हाथ से बेहतर करेंगे। बोलो करोगे इंशाअल्लाह, अज़्म करते हो इंशाअल्लाह, हौसला करते हो इंशाअल्लाह। मेरे वो नौनिहाल छोटे छोटे मासूम बच्चे, जिस उम्र में बच्चों को मदरसा भेजना चाहिए, मकतब भेजना चाहिए, कोचिंग सेंटर भेजना चाहिए, स्कूल भेजना चाहिए, उस उम्र में हम अपने बच्चों को नहीं भेजते। ये खूसट बुढ़ा बाप बेशरम, माँ बेशरम, इस समाज के जिम्मेदार बेशरम, सिर्फ चंद टकों के खातिर, चंद पैसों के खातिर, चंद सिक्कों के खातिर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को, अपने बच्चों के भविष्य को काला बनाते हैं, धब्बादार बनाते हैं, बेदाग नहीं बनाते। मैं उन सारे लोगों से एक जिम्मेदाराना गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि खुदारा जागिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर अल्लामा इकबाल को यहूदी का छोटा सा मासूम बच्चा ये जवाब दे सकता, तो इसका मतलब ये कि वो कौम आज तालीम के मैदान में बहुत आगे जा चुकी। यही वजह कि अक़वाम मुत्तहिदा का अगर कोई फैसला आता, जस्टिस अगर कोई होता, तो वो जस्टिस यहूदी का जस्टिस हुआ करता, वही जस्टिफाई करता है। यही वजह क्या आज जितने कवानीन अक़वाम मुत्तहिदा में जाते हैं, वो सारे कवानीन का जस्टिस कौन हुआ करता है? वही यहूदी का कोई ना कोई जज होता है जो जजमेंट देता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वो कौम यकीनन पूरी दुनिया में आज भी दाल में नमक के बराबर है। आज जरूरत इस बात की है, सीमांचल के मुसलमानों, बारसोई और कटिहार और अतराफ अकनाफ के मुसलमानों, तुमसे कहता हूँ, अपने घरों से यहूदी नापाक यहूदियों के जितने प्रोडक्ट्स हैं, उन सारे प्रोडक्ट से अपने घरों को पाक करो और बताएंगे यहूदियों को कि नापाक तुम तो एक नंबर के जालिम हो, एक नंबर के जाबिर हो, एक नंबर के फिरौन के नापाक औलाद हो। तुमने फलस्तीनियों पर जुल्म ज़्यादती का बाजार गर्म किया, तुमने मस्जिद अक्सा को तोड़ने की और शहीद कर उस पे हैकल सुलेमानी तामीर करने की कसम ठानी है। तुम क्या समझते हो कि मजलूम फलस्तीनियों को मारकर, मासूम फलस्तीनियों को हम अगर बम बारूद से
उड़ा देंगे, हम बहुत बड़े तुर्रम खा और 30 मार खा बने, तुम नहीं बन सकते। याद रखो, जब खुदा की लाठी बरसेगी, जब खुदा की मार तुम पर बरसेगी, तुम्हें याद होना चाहिए तुम जानते भी हो लेकिन जानकर अनजान बनते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन का हशर और फिरौन को किस तरह से इस जमीन पे निशानी इबरत बना के छोड़ा है, तुम्हें नहीं मालूम। अल्लाह तबारक व तआला ने शद्दाद का क्या हाल किया, कौम समूद का, कौम लूत का, कौम हूद का, कौम आद का क्या हशर किया। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला ने एक एक का जिक्र वजाहत के साथ किया है। इसके ए यहूदियों, और तुम्हारी जो नापाक कोशिश है मसलूम फिलिस्तीनियों पर जुल्म करना छोड़ो, वरना मुसलमान जिस दिन जाग गए तुमको इस जमीन से पाक करने के लिए निकल जाएंगे। तुम क्या समझते हो मुसलमानों को धरती से निकाल फेंकोगे, मजलूम फिलिस्तीनियों को तुम जमीन तंग कर दोगे? तुम क्या समझते हो कि क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा को इस धरती से मिटा दोगे? नहीं मिटा सकते। मस्जिद अक्सा सिर्फ एक मस्जिद नहीं है बल्कि मेरा क़िबला अव्वल है। मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है जो मेरे नबियों के इमामत के लिए सबसे पहली मस्जिद रही है। वही मस्जिद है जो नबियों का मरकज रहा, नबियों का महवर रहा, जहां बेशुमार अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे। तुम मस्जिद को मिस्मार नहीं कर सकते, तुम मिटा दिए जाओगे, तुमको तारीख से मिटा देंगे, तो लेकिन तुम मस्जिद अक्सा को इंशाअल्लाह सुबह क़यामत नहीं मिटा सकते। बोलो, इसके लिए तैयार होना इंशाअल्लाह। कैसे तैयार हो? क्या अपने किरदार से भी तैयार नहीं हो सकते हो? अपनी अदा से भी नहीं तैयार हो सकते हो? ये नौजवान छोकरा सब मिनट पे इसका जाता है स्प्राइट और पता नहीं फंटा और मरंडा और थम्स अप और कोको कोला। हम मौलवियों का हाल भी बहुत बुरा हुआ चला। मस्जिद में बैठकर, मदरसे में बैठकर धड़ल्ले के साथ थम्स अप पीते हैं, कोको कोला पीते हो, कहते हैं अरे एक पी लेने से क्या होगा। मैं कहता हूँ एक पी लेने से क्या होगा, कितना % जाता है बेनिफिट पता करो ना जाकर, कितना % जाता है। 100 रुपए का तुम खरीदते हो एक स्प्राइट या थम्स अप खरीदते हो बड़ा वाला 2.5 लीटर का, मेरा ख्याल है उसकी कीमत 100 रुपए देते हो। इंडियन गवर्नमेंट को कितना टैक्स जाता है और इजराइल को कितना टैक्स जाता है। मान के चलो अगर तुम्हारी तरफ से 20 रुपए या 22 रुपए भी टैक्स जाते हैं, एक बंदा एक थम्स अप पीता 20-22 रुपए इजराइल को दान करता। किसके लिए करते हो? अपने मजलूम फलस्तीनियों के हथियार, उनको मारने के लिए जो जिस हथियार का इस्तेमाल होता वो खरीदने के लिए तुम करते हो। तो इसका मतलब ये कि जुल्म करने में तुम भी बराबर के शरीक हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने खुदारा, अपने आज ही से तौबा करो। थम्स अप नहीं पी सकते, कोको कोला नहीं पी सकते। मिन जुमला ये कि यहूदियों का जितना भी प्रोडक्ट है हम उसका बायकॉट करेंगे इंशाअल्लाह, हम उसको नहीं इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। अपने किचन रूम से सारे यहूदियों के प्रोडक्ट को निकालो, साबुन को निकालो कि हम इंडियन प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें इंडियन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। हमने अपने मुल्क की जीडीपी को बढ़ाना है, अपने मुल्क की तारीख को बढ़ाना है। जिस दिन हम अपने मुल्क के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह मेरा मुल्क भी आगे बढ़ेगा, मेरे मुल्क के सालिमियत भी आगे बढ़ेंगे, मेरे मुल्क की जीडीपी भी आगे बढ़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ इंडियन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, यहूदियों के प्रोडक्ट को ठुकराओ। हम यहूदियों का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते इंशाअल्लाह। फिर एक बार वादा करो, नहीं कर सकते ना इंशाअल्लाह, पूरा मजमा इंशाअल्लाह के हाथ उठाने को कबूल करे। भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी तकरीर का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि मैं आप सबको जिहाद के लिए नहीं, मैं जिहाद करने के लिए कहता हूँ तलवार से नहीं, बल्कि अपने नफ्स से जिहाद करिए। जिस दिन आप सबसे पहला काम यही करोगे, अपने नफ्स से जिहाद कर लोगे, यानी अपने नफ्स को अल्लाह के ताबे चलाने पर मजबूर कर दोगे। अपने दिल से कहोगे तेरी ख्वाहिश, तेरी रजा जो होगी उस पर नहीं चल सकते, बल्कि अल्लाह की जो रजा होगी, अल्लाह का जो फरमान होगा, अल्लाह का जो हुक्म होगा, तुझे उसके मुताबिक चलना। तो इंशाअल्लाह सबसे बड़ा जिहाद हम हिंदुस्तान में रहकर यही कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अपने नफ्स का जिहाद करेंगे, इंशाअल्लाह जिहाद करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको कबूल करे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप सबको अच्छी तरह जानकारी है कि मेरा मुल्क, मुल्क भारत, मुल्क हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत खूबसूरत मुल्क है। जितने जमहूरी ममालिक पूरी दुनिया में है, सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान है। इससे बड़ा जमहूरी मुल्क और कोई नहीं। और
खासकर जब से ये मुल्क आजाद हुआ, आजादी की गोल्डन जबली मनाई गई और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक खूबसूरत तोहफा इस हिंदुस्तान को संविधान की शक्ल में दिया। वो संविधान, जिस संविधान में हर मजहब को मजहब के आईन के मुताबिक आजादी दी गई, इसमें तफरीक नहीं की गई कि मुसलमानों की शरीयत के साथ छेड़छाड़ की जाए, इसमें इस बात की गुंजाइश नहीं की गई कि सिखों को उसके मजहब के आईन के मुताबिक आजादी छीन ली जाए, इसमें इस बात की गुंजाइश नहीं रखी गई कि सिखों को, यहूदियों को और दीगर कौमों को उसके शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने न दिया जाए। अगर ये बात होती, अगर इस बात की परमिशन देते तो यकीनन हमारे असलाफ, हमारे अकाबिर फिर उस वक्त इस मुल्क को गले से न लगाते। इस हिंदुस्तान के तिरंगे की सलामत के लिए और इस हिंदुस्तान में तिरंगे को बाकी रखने के लिए हमारे उलमा ने अगर जो कुर्बानी पेश की है, इसका मतलब साफ है कि हम इस मुल्क से भी मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क के गंगा जमनी तहजीब से भी हम मोहब्बत करते हैं। आज क्या समझती है हुकूमत ये समझती है कि हम मुसलमानों पर ये कानून लाकर मुसलमानों को कमजोर कर देंगे। क्या समझती है हुकूमत कि हम मुसलमानों को हिंदुओं से लड़वा देंगे? नहीं लड़वा सकते। हम मुसलमान हमेशा मोहब्बत के भूखे थे और मोहब्बत के भूखे हैं, हमें हमेशा मोहब्बत के भूखे रहते हैं। हमने हमेशा मजलूमों को गले लगाया है, हमने इस बात पर भेदभाव कभी नहीं किया कि कौन हिंदू है, कौन सिख और कौन ईसाई है। क्यों? इसलिए कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की तालीम दी कि तुझे तेरा पड़ोसी का हक है, पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करना तेरी जिम्मेदारी है। हमने यहूदियों के भी हुस्न सलूक, यहूदियों के साथ भी हुस्न सलूक का मामला और बर्ताव किया है। हम हिंदू भाइयों के साथ किए थे और कर रहे हैं और आइंदा कल करते रहेंगे।